वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में जो आपका वोकेशनल कोर्स है बीए बीएससी के जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च सर्वे उसका यूनिट सेकंड उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इस यूनिट से बनते हैं। और जो सिलेबस है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो सिलेबस है यूनिट सेकंड में रिसर्च डिज़ाइन, फ्यूचर ऑफ गुड डिज़ाइन, डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस, मेजरमेंट इन रिसर्च, डेटा टाइप्स, सोर्स ऑफ एरर, टेस्ट ऑफ साउंड मेजरमेंट, स्केलिंग, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट स्केलिंग टेक्निक्स, स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन इस यूनिट के मैंने दिए हैं। ये इस यूनिट में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि 4 यूनिट हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि चारों यूनिट से 15-15 हो, किसी यूनिट में 10 हो सकते हैं और किसी यूनिट में 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से लेंथी टाइप है। तो इसमें 15 हैं, बाकी आप देख लेना। कुछ अपने सोर्स भी लगाना है इसमें देखने के लिए, है ना, पूरा इसी पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, अर्थात अनुसंधान डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्ययन के लिए ढांचा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2, अ गुड रिसर्च डिज़ाइन शुड बी, अर्थात एक अच्छा अनुसंधान डिज़ाइन होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किफ़ायती और विश्वसनीय, यानी इकोनॉमिकल एंड रिलायबल। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो आपका, ठीक है ना, तो कम पैसे में और अच्छा विश्वसनीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान डिज़ाइन का प्रकार नहीं है। सो राइट आंसर इज डी, अंतर्मुखी, क्योंकि बाकी तीनों उसके एक प्रकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4, मेजरमेंट इन रिसर्च इज कंसर्न विद, अर्थात अनुसंधान में मापन संबंधित है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चरों को संख्याएं देना। क्वेश्चन नंबर 5, नॉमिनल स्केल इज यूज्ड फॉर, अर्थात नाम मात्र स्केल का उपयोग होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरवल स्केल इंक्लूड्स, अर्थात इंटरवल स्केल में होता है क्या। राइट आंसर है इसका बी, समान अंतराल। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ मेजरमेंट एरर, निम्न में से कौन मापन त्रुटि का स्रोत नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पष्ट निर्देश। क्वेश्चन नंबर 8, अ वैलिड मेजरमेंट टूल शुड, अर्थात एक मान्य मापन उपकरण को चाहिए कि वह, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वह वही मापे जो मापा जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट ऑफ साउंड मेजरमेंट, अर्थात निम्न में से कौन ध्वनिमान मापन का परीक्षण है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, स्केलिंग टेक्निक्स इज़ यूज्ड फॉर, अर्थात स्केलिंग तकनीक का उपयोग होता है। देखो उसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा और करेक्ट कर दूं कि वहाँ पर जो पेपर होगा उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हो सकते हैं। जैसे मान लो यही वाला प्रश्न है, स्केलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर, इस प्रश्न को वहाँ पर ऐसे भी दिया जा सकता है कि स्केलिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो वो अपना थोड़ा बुद्धि विवेक भी लगाना है इनमें, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रतिक्रियाओं की रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ ए कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक, अर्थात निम्न में से कौन तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रैंक ऑर्डर स्केलिंग। क्वेश्चन नंबर 12, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्स इंक्लूड्स, अर्थात स्केल की वर्गीकरण में शामिल है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नामात्र, क्रमिक, अंतराल, अर्थात ये सभी। सो क्वेश्चन नंबर 13, द लिकर्ट स्केल इज यूज टू मेजर्स, लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पसंद और दृष्टिकोण मापने में। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्केल दैट अलाउज रैंकिंग बट नॉट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंसेस इज, एक ऐसा स्केल जो रैंकिंग की अनुमति देता है लेकिन अंतर नहीं मापता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसको कहते हैं क्रमिक। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एटीट्यूड स्केल्स, अर्थात दृष्टिकोण स्केल बनाने में कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्केलिंग तकनीक। तो इस तरीके से 15 प्रश्न हैं ये। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक सुझाव ये भी है कि जो सिलेबस का जो यूनिट मैंने आपको बताया, इस यूनिट से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, है ना। तो मेरे पास थोड़े समय का अभाव भी है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ। फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दूँ। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि समय रहते आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और जो आपका बेल आइकन होता है ना, उसको भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास उसका जो मैसेज है टाइम से आपके पास में पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।